हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं गीता स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं मेरा सीटेट का स्कोर कार्ड कि मेरे कितने मार्क्स हैं। तो आज मैं बात करूँगी स्ट्रेटजी पे इसके कि किस तरह से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जा सकता है दोनों पेपर को। तो किस तरह से मैंने तैयारी की थी, मीन्स बहुत कम टाइम मिला था मुझे, लगभग वही 20-25 दिन मिला था। एंड उसी में मैंने पढ़ा था और कैसे पढ़ा था उस पर बात करेंगे। और अभी आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इसका जो पैटर्न है थोड़ा चेंज होता जा रहा है। पहले क्या था, पहले PYQ ज़्यादा करके पूछता था, बट अभी PYQ से ही रिलेटेड पूछता है, बट जो उसके पूछने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उस पर बात करेंगे किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी एक और न्यूज़ आई है, जो 1 दिसंबर को सीटेट 2024 दिसंबर वाला होना था, उसका एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया है। तो वो हो गया है 15 दिसंबर को। तो अगर ज़्यादा लोग फॉर्म भर देते हैं तो 2 दिन पेपर कराए जाने की संभावना बन सकती है। तो अभी देखो, ये कंफर्म नहीं है 2 दिन होगा कि नहीं होगा, बट हाँ ये है कि 15 दिसंबर को फिक्स है। अगर एक दिन और 2 दिन होता है तो 14 दिसंबर को भी होगा। तो आप सभी ने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया। एंड अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके किस तरह से पेपर पूछे जाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। तो मेरा यूपी में OBC में जो होता है 82 मार्क्स ही चाहिए होता है। तो मेरा यूपी में तो दोनों पेपर क्लियर है, बट कहीं और अप्लाई करना होता है तो 90 नंबर लगता है। जनरल में सब लोग काउंट होते हैं, तो इस वजह से मेरा पेपर 2 क्लियर नहीं है। तो इस बार मैं अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं हूँ, पेपर 2 करूँगी अगर करना होगा तो ये लास्ट में मैं बताऊँगी कि करूँगी या नहीं। तो चलिए बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जिसमें पहले नंबर पे होता है CDP। जो होते हैं सारे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो टोटल 150 प्रश्न रहते हैं 150 नंबर के। और होता है लैंग्वेज फर्स्ट दूसरा पेपर। लैंग्वेज फर्स्ट में मैक्सिमम लोगों का हिंदी ही रहता है। एंड लैंग्वेज सेकंड होता है एक तीसरा वाला। तो उसमें लैंग्वेज सेकंड में या तो इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो या फिर संस्कृत, जो आपको आता है। मैक्सिमम लोग इंग्लिश करते हैं, कुछ लोग संस्कृत करते हैं। एंड इसके बाद आता है मैथ। और मैथ किस तरह से तैयारी करेंगे ये भी अभी बात करेंगे। इसके बाद आता है EVS की भी तैयारी कैसे करेंगे इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद आता है पेपर 2। तो पेपर 2 में भी CDP होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होता है। एंड इसके बाद आ जाता है मैथ्स और साइंस, ये 60 नंबर का होता है। जिसका भी ग्रेजुएशन में मैथ्स और साइंस रहता है वो मैथ्स और साइंस फिलअप करते हैं, और जिसका SST रहता है वो SST करते हैं। तो ये 60 नंबर का होता है। तो दोनों भी 150 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी बुक के बारे में कि CDP आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं अपनी बात बताऊँ तो कि CDP मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो CDP के लिए ये एक बुक है रागिनी कविंद्र की, और ये NCERT बेस्ड है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में हो जाती है। तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो आप ये बुक ले सकते हैं। एंड अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है तो इसके बाद आप तैयारी कहाँ से करेंगे। तो ये जो बुक है वैसे बहुत अच्छी बुक है, एक बार आप लेके देखिएगा। ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, फ्लिपकार्ट पे डालेंगे तो। एंड मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई थी। एंड अगर आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं भेज दूँगी। एंड हाँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है माही एन एस्टेट एस्पिरेंट करके। अगर आप उस पर जुड़ते हैं तो उस पर जितने भी पेपर आज तक हुए PYQ और भी अदर कोचिंग के जो पेड बैच के होते हैं, नोट्स वगैरह मैं भेजती रहती हूँ और भेज भी रखा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड CDP के लिए ये वाली एक बुक हो गई। एंड इसके बाद मैंने स्टार्टिंग में मुझे इन सब के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने
आरपी सर से पढ़ा था, जो चंद्रा पे पढ़ाते थे, अभी शायद दूसरे चैनल पे चले गए हैं। तो उनसे मैंने पढ़ा था। देन उनका वीडियो देखते देखते फिर एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी तो आज सचिन सर आ गए। देन मैंने सचिन सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। सचिन सर से पढ़ा, हिमांशी मैम से पढ़ा। तो ये 2-3 चैनल हैं जिससे मैंने पढ़ा था CDP, और लगभग सारे सब्जेक्ट ही पढ़ लिए थे। तो आप भी इन लोग से पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर लोग, और आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इनके फ्री वीडियोज़ होते हैं, प्लेलिस्ट इन्होंने बना रखी है। जो पिछले मतलब सीटेट के टाइम पे मैराथन कराई है, यही आप देख लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपका सीटेट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और जो सीटेट के जो CDP के जो प्रश्न होते हैं वो कंसेप्ट बेस होते हैं। आप थियरी पढ़िए, देन उससे जो प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको थियरी को माइंड में रखना है कि जो भी थियरी होती है उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे होते हैं वो भी माइंड में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसके बाद लैंग्वेज बात कर लेते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स आप कहाँ से तैयारी करेंगे? मैथ्स के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी PYQ से, और आज तक जितने भी PYQ उनको देखिए, मैथ्स उसी से हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप NCERT की मैथ थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। वैसे उस टाइप के इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपकी समझ बेस पे आते हैं। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। आप प्रश्न पढ़िए, देन ऑप्शन से उसको हल करिए, तो वो आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं EVS की, पर्यावरण की। तो पर्यावरण की तैयारी आपको NCERT से ही करनी है, और मेनली वहीं से पूछा जाता है 3, 4, 5 का NCERT पर्यावरण का बुक। एंड और अगर इसके बाद आपके पास और टाइम बचता है तो आपको 6, 7, 8 का भी जियोग्राफी वगैरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। अभी आप पिछले मतलब जो 2-3 बार पेपर हुए हैं उसको आप पढ़ेंगे, पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, पर्यावरण का जो वो है दायरा, वो 3, 4, 5 के NCERT से बढ़ाकर अपर लेवल तक कर दिया गया है। तो आपको वो पढ़नी पड़ेगी। एंड इसके बाद आता है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का। तो इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है? तो इन लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी आपको PYQ से ही करना पड़ेगा। एंड इसके बाद PYQ को देखते देखते आपको जो मैराथन क्लासेस कराई गई हैं सर लोगों की, उसको आपको देख के आपको एक शॉर्ट नोट आपको बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं तो बस उसी को देखते रहिए, फिर याद करते रहिए। इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड पेपर 2 की बात करें तो इसी तरह से पेपर 2 भी आपको तैयार करना है। देन मैथ्स और साइंस और SST, इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई गई है सर लोगों के चैनल पे। मैथ्स और साइंस आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। एंड अगर आपको खुद से तैयारी करनी है मैथ और साइंस और SST की, तो आपको NCERT ही पढ़नी है, उससे अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। NCERT पढ़िएगा मैथ्स और साइंस का। एंड जिनका SST है वो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ लेंगे, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। एंड इस तरह से आप अपना स्कोर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मैंने जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो मैंने बस एक ही बार वही एग्ज़ाम दिया हुआ है। एंड उस टाइम पे क्या था कि मैंने पेपर दिया और मेरे दोनों पेपर निकल गए थे, मीन्स दोनों में ठीक ठाक मार्क्स हैं। एंड उसके बाद से मैंने कभी दिया नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट अभी लगता है कि हाँ, जो मेरा पेपर 2 है उसमें 90 नंबर नहीं है, तो मुझे 90 नंबर लाना चाहिए। तो इस बार का जो फॉर्म है वो मैं फिलअप कर रही हूँ, एंड जिस दिन हो जाएगा वो आप सबको बताऊँगी भी। तो सोच रही हूँ बस पेपर 2 का ही करूँ, पेपर 1 का ना करूँ, क्योंकि उसमें तो ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो पेपर 2 का मैं अप्लाई करने वाली हूँ। एंड उसकी तैयारी मैं कैसे करूँगी, अगर आप लोग को जानना है तो कमेंट करिएगा। मैं उसका थोड़ा थोड़ा आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगी कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ, ये वो कुछ भी होगा तो, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती तो मैं शेयर करती रहती हूँ उस पर। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड सीटेट से रिलेटेड अभी आपके और कुछ डाउट बचते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और हाँ, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और
2.5 घंटे का पेपर होता है, तो टाइम अच्छी खासी हो जाती है। जब मैंने पेपर दिया था, मेरा तो ऑनलाइन था, तो मेरे कम से कम 20-20 मिनट बच गए थे। एंड अभी तो ऑफलाइन हो गया है, तो वो ऐसा सुनने में आता है कि टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि वो गोला रंगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगी होगी, मतलब आपके यूज़फुल में होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।